कन्या लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और अब वीडियो में विचार करेंगे आपके 10वें भाव के लिए। 10वां भाव जहां पर अब मिथुन राशि में आपके चंद्रमा स्थित होंगे। मिथुन राशि एक ड्यूअल साइन है और ये बुध का घर है और ये आपके लग्नेश का ही घर है। ऐसे में आपका लग्नेश जितना मजबूत स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ चंद्रमा के रिजल्ट बेहतरीन रहेंगे। चंद्रमा यहाँ आपके क्योंकि 11वें घर के स्वामी होकर वो 10वें में आ रहे हैं, ऐसे में करियर में शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट अगर आपके बुध अच्छी स्थिति में हुए तो आप प्रॉपर डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो आपको मल्टीटास्किंग बनाने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि एक तरफ जो स्वामी है भाव के वो बुध हैं और बुध भी काफी मल्टीटास्किंग क्षमताएं प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ अगर यहाँ सूर्य का संबंध बनता हो चंद्रमा से या बृहस्पति का या बुध का संबंध बनता हो तो ये आपके लिए काफी फेवर करेगा करियर में। देखिए 10वें घर का चंद्रमा है तो आपके ऊपर आपके कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपका जो नेचर है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसकी वजह से लोग आपको काफ़ी पसंद कर सकते हैं। आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अपने करियर में देखने को मिल जाएंगे और उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनना आपके लिए कभी कभी थोड़ा कठिन रहेगा। अब चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल और हमारे मन से जुड़ी हुई स्थितियों से जुड़े हैं, ऐसी कंडीशन में कैरियर को लेकर आप काफ़ी ऑब्सेस्ड और इमोशनल रहने वाले हैं। अगर यहाँ किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है जैसे इवन मंगल का या सूर्य का, तो आपको ये काफ़ी मदद करेगा आपके कैरियर में जो भी आप कुछ पाना चाहते हैं। ये चंद्रमा आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकता है, धन संपत्ति के मामले में भी काफ़ी पॉपुलर बना सकता है। चंद्रमा यहाँ क्योंकि 11वें घर के स्वामी होकर बैठे हैं तो वो आपको कैरियर से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस देंगे। बट चंद्रमा अगर किसी दूसरे ग्रह से प्रभावित है जैसे राहु केतु से प्रभावित हैं या शनि से प्रभावित हैं तो ये आपको काफ़ी तकलीफ देने वाला होगा। मेनली अब अगर मान लो राहु केतु से प्रभावित हैं तो कभी कभी आपको सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल स्थितियों में नहीं रहते हो और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आपको छोटी आयु से ही अपना घर छोड़ना पड़ा हो या कैरियर के लिए लगातार आपको अप्स एंड डाउन्स रहे हो शुरुआत में। ऐसा जातक अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा और मेहनती भी बहुत ज़्यादा होगा। मेनली देखा जाए तो राहु केतु का अगर संबंध बन जाता है चंद्रमा से तो ये आपको विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट भी दे सकता है। अब चंद्रमा 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे उस फील्ड में आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत अच्छा नेटवर्क होने की संभावना बन जाएगी और वो नेटवर्क की वजह से ही आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम मिल पाए। देखिए चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा मेनली आपको क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी प्रदान करते हैं और ये ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होते हुए यहाँ आपको लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा कि आप अपनी पूर्ण जो एनर्जी है उसका सही इस्तेमाल कर पाएं और आप बहुत ही अच्छे से फोकस्ड हो पाएं। बट ड्यूअल साइन होने की वजह से हमेशा आप में थोड़ा सा ड्यूअलिटी रहेगी विचारों में और हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारे विकल्प होने की वजह से एक तरफ आप कभी भी उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे और इसी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी कैरियर में आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैरियर में फोकस्ड कितने ज़्यादा हैं। अगर आप कैरियर में फोकस्ड नहीं हैं, आप एक से ज़्यादा कैरियर के विकल्पों के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी कठिन हो सकता है कभी कभी, क्योंकि आप जब अपना एनर्जी दूसरे विकल्प के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उतना एनर्जी आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा या उतना एफर्ट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और ये ड्यूअल साइन होने की वजह से ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बट ये छोटी एज में आपको प्रोग्रेस को रोक देगा, लेट एज में भले ही आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं या इस प्रकार से अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके चार्ट में चंद्रमा किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है तो वो उस ग्रह का जो रोल होगा आपके कैरियर में और आपके नेम फेम में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपके चार्ट में 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, क्योंकि वो ग्रह भी आपके कैरियर में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। चंद्रमा के साथ यहाँ कोई भी प्लैनेट जो स्थित होगा वो अपना कारकत्व आपके 10वें भाव में डिपॉजिट करेगा, अपनी क्वालिटीज़ को डिपॉजिट करेगा, तो उसका प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति, आपके सोचने समझने और विचार करने पर जरूर ही आएगा और फिर उसका प्रभाव आपके कैरियर पर भी वैसा ही पड़ने वाला है। देखिए कोई भी प्रकार का फास्ट मूविंग ग्रह है, कोई भी प्रकार का बहुत एग्रेसिव ग्रह है, फायरी ग्रह है, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए कोई भी टारगेट अचीव करना ईजी भी है, लेकिन ये आपके एफर्ट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि अगर
सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो भले ही आप काफ़ी फास्ट सोचेंगे और विचार करेंगे और डिसीजन भी ऐसे ही लेंगे, लेकिन आप मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन अगर राहु केतु या शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो आपका एफर्ट तो बहुत ज़्यादा लगेगा कभी कभी, बट आप अपने जो रिजल्ट आएंगे उससे उतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मेनली ऐसा तब ज़्यादा होने की संभावना बनेगी जब केतु का संबंध या शनि का संबंध बनता हो चंद्रमा से। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट आपके 10th हाउस में बैठा है वो अपनी क्वालिटीज़ को तो डिपॉजिट कर ही रहा है 10th हाउस में, और वो आपके कैरियर में मेजर रोल प्ले करेगा ही, लेकिन वो अपने उन भावों को भी यहाँ कनेक्ट कर देगा जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। ऐसे में उन भावों से आप किस प्रकार से मदद ले सकते हैं? मेनली हम चंद्रमा को इमेजिनेशन का कारक मानते हैं और क्रिएटिविटी का भी कारक मानते हैं। अगर आप ये सारी की सारी स्किल्स अपने कैरियर के लिए यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि चंद्रमा अब 11वें घर के ही लॉर्ड हैं, और 11वें घर के कोई भी लॉर्ड हों भले, उनको अगर हम 10th हाउस में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं कैरियर के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। इसके साथ साथ कैरियर में आगे बढ़ते हुए आपके जीवन में काफ़ी सारे अन्य चेंजेस भी आएंगे। चंद्रमा के साथ यहाँ जिस भी भाव के स्वामी जुड़े हैं, आप देखिए उन पर्टिकुलर भावों से रिलेटेड जो आपकी क्वालिटीज़ हैं या उन भावों से रिलेटेड जो आपका टैलेंट है उसको आप अपने कैरियर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ फिर आपको विचार करना होगा आपके 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स पर भी, क्योंकि देखिए वैसे तो यहाँ चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को, लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ चंद्रमा को उतना ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं। एस्पेक्ट डालने की वजह से निश्चित तौर पर उस ग्रह का रोल भी कहीं ना कहीं आपके कैरियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपका 4th लॉर्ड का संबंध है चंद्रमा के साथ यहाँ पर, तो वो आपके कैरियर में काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा। इसके अलावा आपका जो 4th लॉर्ड है वो कितनी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ दृष्टि जो डाल रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए या फैमिली रिलेटेड मामलों में पर्याप्त इंटरेस्ट लेने के लिए। लेकिन क्योंकि चंद्रमा इमोशंस से जुड़े हैं, ऐसे में चंद्रमा जहाँ जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रति ही ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर कैरियर फोकस्ड जरूर देखा जा सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो अपने कैरियर को ही सर्वाधिक रूप से प्रायोरिटी देते हुए नजर आते हैं कभी कभी। अब चंद्रमा का जो प्रभाव है आपके 4th हाउस पे, उसकी वजह से आपको फैमिली का जो सपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर आपको माता पिता से काफ़ी सपोर्ट मिलता है कैरियर में, या परिवार के किसी अन्य सदस्य से भी अगर कोई सपोर्ट मिलता है, तो वो आपको आगे कैरियर में बढ़ने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ फिर आपको देखना पड़ेगा वास्तव में कि आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लेते हैं कि आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है, तो ऐसे में आपका चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसकी आपको महादशा हो सकती है, और उस दशा में भी आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो प्रभाव है वो देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ जो भी ग्रहों का रोल है आपके 10th हाउस के लिए, मेनली बुध का रोल है, यहाँ पर कोई भी ग्रह जो दृष्टि डाल रहा है उसका रोल है, या कोई भी ग्रह युति कर रहा है उसका रोल सबसे ज़्यादा अहम होने वाला है। क्योंकि देखिए चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में वो दूसरे ग्रहों से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होगा, और जितना तेज़ी से वो प्रभावित होगा उतना ही उन ग्रहों का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा चंद्रमा की तुलना में, और ये रोल आपके कैरियर में सबसे मेजर रूप से रहेगा। तो इस प्रकार से आपको विचार करना होगा जब भी चंद्रमा आपके इस तरीके से 10th हाउस में बैठे हों।